प्रिंसिपल्स। आज हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली करेंगे, अर्थात एकाधिकार के अंतर्गत लाभ अधिकतमीकरण। एकाधिकार में वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, राइट? देयर इज ओनली वन सेलर। यही वह फर्म भी होता है और उद्योग भी। तो फर्म ही इंडस्ट्री होती है, अतः इसका मांग वक्र नीचे की ओर यानी टुवर्ड्स द राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इसकी ढलान ऋणात्मक होती है और यह मानकर कि इसके ग्राहक की रुचियों तथा आय दी हुई है, यह कीमत निर्धारक होता है। सो इट इज द फर्म इज द प्राइस मेकर, इट सेट्स द प्राइस गिवन द टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। तो अगर हम इसका मांग वक्र देखें, डिमांड कर्व देखें, which is also the AR and which is shown by the AR and MR curve. Okay, so then it is something like this. This is the demand curve, which is also the AR curve, and this is the MR curve. X अक्ष पर हम आउटपुट को लेते हैं यानी उत्पादन के स्तर का, और Y अक्ष पर कीमत, रेवेन्यू, लागत, इन सबको लेंगे। यह फर्म कीमत निर्धारक होता है जो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए ऐसा कीमत निश्चित कर सकता है जिससे उसे अधिकतम लाभ ही प्राप्त हो, उससे कम कुछ प्राप्त ना हो। परंतु वह फर्म कीमत तथा उत्पादन मात्रा दोनों को एक साथ नहीं तय कर सकता है, वह दोनों में से किसी एक को तय कर सकता है। सो एवरी मोनोपोली फर्म, in order to maximize profits, tries to fix or determine its price at such a level where its profits will not only be maximized, but it will only and only earn profits. So that is why we also say that in a monopoly firm, there is nothing known as normal profit or losses, usually. It is a firm that can set or determine its output level and price, but not together, which means या तो वो आउटपुट को सेट करता है या तो वो कीमत को सेट करता है, दोनों एक साथ वो निर्धारण नहीं कर सकता है। यदि फर्म अपने उत्पादन स्तर को निश्चित करता है तो उसकी कीमत को उसकी वस्तु बाजार मांग निर्धारित करेगी। ओके, so which means that if the firm is setting its output, then it will leave it on the interaction of the supply and demand in the market, और बाजार में वो जितना पूर्ति कर रहा है और मांग जितनी है उसके आधार पर बाजार कीमत तय करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इसका विपरीत होता है, जब वो वस्तु की कीमत निश्चित करता है, तो वस्तु की कीमत निश्चित करने से उसका जो उत्पादन स्तर है इस बात पर निर्धारित होती है कि उपभोक्ता उस कीमत पर कितनी वस्तु मांग करेगा। सो द डिमांड विच इज इन द मार्केट विल डिसाइड द लेवल ऑफ आउटपुट इन केस द मोनोपोली फर्म फिक्सेस द प्राइस। लेकिन दोनों में ही, चाहे वो प्राइस को फिक्स करे चाहे वो आउटपुट को फिक्स करे, उसका एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी अपने लाभ को अधिकतम करना। तो आइए देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता है। मोनोपोली के लिए भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी होगा जब मोनोपोली फर्म इक्विलिब्रियम अर्थात संतुलन में होगा। तो एक एकाधिकारी फर्म कब संतुलन में होता है, कब इक्विलिब्रियम में होता है? जब वो दो शर्तों को पूरा करता है। एक है MR इज इक्वल टू MC, अर्थात इस चित्र के अनुसार जब वो E बिंदु पर होता है और उत्पादन का स्तर कितना है? OX। ओके, और कीमत कहाँ तय होती है? कीमत तय होगी A बिंदु पर अर्थात OP पर, यानी कीमत मांग वक्र पर तय होती है। ठीक है, अब MR इज इक्वल टू MC जहां तय होता है उससे AR बड़ा होना चाहिए हमेशा, ये है पहला शर्त।
और दूसरा शर्त है कि सेकेंड डेरिवेटिव अर्थात MC वक्र जो है वो MR वक्र को काटते हुए ऊपर की ओर जाएगी. So MC curve must cut MR curve from below and rise upwards. ठीक है, ओके. तो ये दोनों शर्तें हमें देखनी है, हर हाल में ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए. आप डायग्राम में भी देख पाती हैं कि MR वक्र जो है MC वक्र जो है वो MR को काटती है. MR और MC एक दूसरे के बराबर होंगी E बिंदु पर, और उसके पश्चात MC वक्र ऊपर की ओर जाती है और MR वक्र का ढलान नीचे की ओर जाती है. आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझें. मान लेते हैं कि डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, मांग फलन दिया हुआ है एक मोनोपोली का जो है 400 माइनस 20 पी, क्यू इज इक्वल टू 400 माइनस 20 पी, और उसकी लागत फलन भी दी हुई है 5Q प्लस क्यू स्क्वायर बाई 50. अब हमें निकालना है कि अपनी संतुलन स्थिति में वो कितना लाभ अर्जित करता है ये फर्म, और लाभ अधिकतमीकरण करने के लिए वो कितना उत्पादन करेगा. Okay, with these two functions we have to find the level at which, output level at which the firm is going to earn maximum profits, and at equilibrium how much of profit is the firm earning. So with these two given conditions we will find these two answers. Okay, so from the equation Q is equal to 400 minus 20P, we can find out P. So 20P is equal to 400 minus Q, or P is equal to 400 minus Q by 20, which can be written as 20 minus Q by 20. This is our P. P दिया हुआ है तो हमको TR निकाल सकते हैं. TR निकालने के लिए P इंटू Q करेंगे, राइट. तो P क्या है, 20 माइनस Q बाई 20 इंटू Q. सो वी गेट 20Q माइनस Q स्क्वायर बाई 20. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा कॉस्ट फंक्शन Q के टर्म्स में है ना, Q का फलन है, इसीलिए हमने डिमांड फंक्शन को P एज अ फंक्शन ऑफ Q निकाला है. दैट मेक्स थिंग्स ईजियर. ओके, सो दिस इज आर TR. TR से हम MR निकालेंगे. So that is dTR by dQ, which is equal to 20 minus Q by 10. Q square by 20 है तो 2Q by 20 हो जाएगा. 2 and 20 cancel होने पे 1 by 10 रहता है. So it is Q by 10. I hope all of you are getting it. Okay. TC is already given as 5Q plus Q square by 50. तो इससे हम MC निकाल सकते हैं, विच इज DTC बाई DQ. MC क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 बाई 50 Q है, तो इसको कैंसिल करने पर 25 आता है. सो व्हाट शैल वी गेट 5 प्लस Q बाई 25. ओके, तो ये हमारी सीमांत लागत हमें मिल गई. अब हमें पहला कंडीशन के लिए क्या करना है, हमें MR इक्वल्स MC करना है. ओके, MR इक्वल्स MC करना है. MR इक्वल्स टू MC करने पे हमें क्या मिलता है, 5 प्लस Q बाई 25 इक्वल्स टू, आई एम सॉरी, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, MC मैंने लिख दिया है पहले. So we can write MR first, that is 20 minus Q by 10 is equal to 5 plus Q by 25. So what do we get here? We'll bring the numbers together and the terms of Q together. So Q by 25 plus Q by 10 is equal to 20 minus 5, which is 15.
q/25 by q/10 का LCM 50 हो जाएगा. So it is actually 2q plus 5q, which is equal to 7q by 50, and this is equal to 15. So 7q is equal to 50 into 15, that is 750. So q is equal to 750 by 7, which is approximately 107 point something. So let us keep it at 107. Okay. Now we will take this value of q and substitute it in the demand function. Okay. वस्तु की कीमत क्या दी गई थी? P is equal to 20 minus Q by 20. This is what we had found out. Now, when we substitute the value of Q here, we get 20 minus 107 by 20. So it is around 20 minus 5.35, which is approximately 14.6. Okay. तो लाभ अधिकतमीकरण करने की कीमत क्या होगी? So at P 14.6, profits are maximized. Okay. And what is the output level? Where Q is equal to 107. Right. तो अब प्रॉफिट्स कैसे हम लोग निकालेंगे? कितना लाभ मिल रहा है? TR माइनस TC करेंगे. तो TR कितना है? TR है प्राइस इनटू आउटपुट. राइट. TR इज Q इंटू P और TC हमें दिया हुआ है. फाइन. तो TR हम निकाल लेंगे अलग से. TR हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1568. TC भी उसी तरह से निकालेंगे. TC is 5Q plus Q square by 50. So 5 into 107 plus 107 square by 50. 107 into 5 is 535 plus 107 square is 11449 by 50. So it is 535 plus 228.9, which is 763.9, or we can round it up to 764. So 764 rupees is your TC. So what is your TR minus TC? That is your profits. TR कितना है? 1568 minus 764, which is 804. So your profits are 804. This is how you have to solve the sums. I hope you've understood. We will do more exercises today and tomorrow. We'll do a lot of practices. ठीक है. जिसको डिफ़िकल्टी लग रही है वो मुझे WhatsApp ग्रुप में बताएं and get your doubts solved. Till then, take care and stay safe.